नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिजिटल पेमेंट स्पेस की। एक ऐसा मार्केट जहां पहले से ही बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन अब एक नया ऐप आया है जो कहता है कि वो सब कुछ बदल देगा। नाम है SD पे और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये बस बड़ी बड़ी बातें हैं, मार्केटिंग का खेल है, या फिर इसमें सच में कुछ ऐसा है जो इसे पेटीएम और जीपे जैसे दिग्गजों से अलग खड़ा करता है? चलिए इसी दावे की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले कि ये ऐप आखिर है क्या, फिर इसमें सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं, इसकी सिक्योरिटी कैसी है, इससे कमाई कैसे हो सकती है, और आखिर में इसका फ्यूचर प्लान क्या है। चलिए तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये SD पे है क्या चीज? तो देखिए, बुनियादी तौर पर SD पे खुद को सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं मानता। ये खुद को एक सुपर ऐप की तरह पेश करता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसके लिए अभी आप शायद 10 अलग अलग ऐप्स खोलते होंगे। और ये कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शुरुआत तो इसी साल अप्रैल 2024 में हुई है। इसे गुजरात के श्री धवलजी पटेल ने शुरू किया है। मतलब हम मार्केट में आए एकदम नए प्लेयर की बात कर रहे हैं। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, ज्यादातर पेमेंट ऐप्स क्या करते हैं? पैसे भेजना, लेना, बिल भरना, बस। लेकिन SD पे खुद को एक मल्टी सर्विस और मल्टी इनकम प्लेटफॉर्म कहता है। और ये जो मल्टी इनकम वाला शब्द है ना, यही वो चीज है जो सबका ध्यान खींच रही है। अच्छा, तो ये मल्टी सर्विस का मतलब क्या है असल में? मतलब पेमेंट के अलावा और क्या क्या है इसमें? चलिए देखते हैं। 40 से भी ज्यादा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है सच में। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ऐप का इरादा सिर्फ पेमेंट तक रुकना नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की लगभग हर डिजिटल जरूरत को एक ही जगह पर पूरा करना चाहता है। अब इन सर्विसेज में देखिए, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट जैसी बेसिक चीजें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ शॉपिंग, टिकट बुकिंग और यहाँ तक कि इंश्योरेंस जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। और हाँ, नॉर्मल UPI पेमेंट्स तो आप कर ही सकते हैं, वो तो है ही। अब देखिए, जब भी कोई नया ऐप आता है और खासकर जब बात पैसों की हो, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? सिक्योरिटी, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये ऐप पैसों की सेफ्टी को लेकर क्या दावे करता है। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही है कि यूजर्स का पैसा इसमें कितना सेफ है। अब अपनी सिक्योरिटी के दावे को पक्का करने के लिए ऐप 3 मेन बातें कहता है। पहली कि ये AXIS बैंक के साथ पार्टनरशिप में एक RBI रिकॉग्नाइज्ड एस्क्रो वॉलेट यूज करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यूजर का पैसा एक न्यूट्रल अकाउंट में सेफ रहता है। दूसरी बात, ये क्लेम करते हैं कि ये भारत के सभी बैंकिंग नियमों को मानते हैं और ये पूरी तरह लीगली रेगुलेटेड है। इनका फंड मैनेजमेंट का तरीका भी थोड़ा अलग है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 वॉलेट हैं। जो एस्क्रो वॉलेट है वो आपके पैसे को सेफ रखने के लिए है। बिजनेस वॉलेट इनके पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन के लिए है। और पर्सनल वॉलेट है आपके रोज के लेन देन और खर्चों के लिए। चलिए अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं सबसे अनोखे दावे पर। वो चीज जो इसे बाकी सबसे अलग करती है, कमाई के मौके, मतलब वो मल्टी इनकम वाला वादा। 10 ये वो नंबर है जो SD पे को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। इनका कहना है कि यूजर्स यहाँ सिर्फ पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि 10 से भी ज्यादा तरीकों से पैसे कमा भी सकते हैं। और ये कमाई सिर्फ नॉर्मल कैशबैक वाली नहीं है। इसमें आपको मोबाइल रिचार्ज जैसे कामों पर कमीशन मिलता है। और इनका सबसे ज्यादा जोर है रेफरल इनकम पर। मतलब आप नए लोगों को ऐप पर लाएं और पैसा कमाएं। बात यही खत्म नहीं होती, इन्होंने तो एक पूरा का पूरा बिजनेस पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी तैयार किया है। तो ये रेफरल सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आपने किसी को ऐप रेफर किया, वो ऐप पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको उनके हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा कमीशन मिलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि कमाई की असली पोटेंशियल कितनी है? इस पर कंपनी का जवाब है कि ये आपके यूसेज, आपके नेटवर्क और आपकी बिजनेस अप्रोच पर डिपेंड करता है। मौका बहुत बड़ा है। अब ये दावा वाकई बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े बड़े दावों के साथ इस ऐप का फ्यूचर प्लान क्या है, आगे की क्या सोच है इनकी? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही समझते हैं। इनका विजन स्टेटमेंट इनकी पूरी सोच को एक लाइन में साफ कर देता है। हर व्यक्ति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना
और हर लेन-देन से आमदनी का अवसर देना। मतलब डिजिटल पेमेंट को सिर्फ खर्च का नहीं बल्कि कमाई का भी जरिया बनाना। और इनके फ्यूचर प्लान्स भी काफी एम्बिशियस हैं। ये सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकना चाहते बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाने की प्लानिंग है। साथ ही लोन जैसी नई सर्विसेज ऐड करने और मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का भी टारगेट है। तो आखिर में सवाल यही है, एक ऐप 40 से ज्यादा सर्विसेज और साथ में कमाई का मौका भी, क्या डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर यही है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।